सहयोगी वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, अभय सिंह जी, रामचंद्र यादव जी, चंद्रभानु पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या मंडल से जुड़े हुए अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी से जुड़े हुए सभी हमारे युवा उद्यमीगण, युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1000 से अधिक युवा उद्यमी आज बैंक क्रेडिट का लाभ लेकर के एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। वे भी अपने जनपद, प्रदेश और देश के विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं। इस दृष्टि से आज समारोह यहाँ पर उपस्थित हुआ है, जो आज यहाँ पर 1098 युवा उद्यमियों के लिए एक क्रेडिट कैंप आयोजित किया गया है। उन सबको आज बैंक से ये ऋण उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह जो लोन है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आपका संबल बन सके, इसके लिए है। इसकी शर्तें जो होंगी वह बैंक की सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा। इसमें ब्याज जो भी आएगा, अगर मूलधन का चुकता आप समय पे कर रहे हैं तो ब्याज की पूरी राशि सरकार इसका चुकता करेगी। यानी ब्याज मुक्त ऋण, यह एक बेहतरीन स्कीम है युवा उद्यमों को आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में पारंग हो, अपना व्यवसाय आपका फलता फूलता दिखे, और इसके लिए आपने रुचि दिखाई। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, हमने फरवरी 2024 में जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया था, तब हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लिए हम लोग युवाओं के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस स्कीम में क्या प्रावधान करना है, इसमें समय लगा, और समय लगते लगते इसके पोर्टल को तैयार होते होते जनवरी आ गया। तो 24 जनवरी 2025 को हम लोगों ने इसके पोर्टल को लॉन्च किया। लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च 25 तक, यानी मात्र 2 महीने में हमें 1 लाख युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है। कठिन लक्ष्य था, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश है, देश के सबसे अधिक युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और मुझे अच्छा लगा
कि अभी योजना प्रारंभ हुई और पोर्टल लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस स्कीम को हाथों हाथ लिया। 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए हैं, जिसमें से 1,27,000 से अधिक युवाओं के फॉर्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें 32,000 से अधिक युवाओं के लिए बैंक का लोन स्वीकृत हो गया है और शेष राशि जो भी युवा है उनको मिल भी रहा है। मैं स्वयं ये 7वें कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं और ये मान करके चलिए कि यह 25, 26, 27 मार्च को हर जनपद में विशेष मेला आयोजित होने जा रहा है। उस मेले में भी युवाओं के लिए इस प्रकार की स्कीम के कैंप लगेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट उपलब्ध होंगे और एक युवा उद्यमी के रूप में वह भी उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएगा। यह कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अयोध्या आज एक नई अयोध्या के रूप में उभरी है। मैं भी चर्चा कर रहा था 2016-17 में पूरे वर्ष भर में अयोध्या में श्रद्धालु आते थे 2.25 लाख के आसपास, 2,34,000 से लेकर 2,50,000 तक। और इस समय प्रतिदिन एक दिन में इतने श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। पिछले वर्ष का हम आंकड़ा देख रहे थे अयोध्या का, 2024 में अयोध्या 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया। यानी थोड़ा भी हम उनके लिए सुविधा दे दें तो श्रद्धालुओं की कमी नहीं। अभी आपने महाकुंभ प्रयागराज देखा होगा, महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ गया। महाकुंभ के बहाने मां विंध्यवासिनी धाम, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, अयोध्या धाम, गोरखपुर, चित्रकूट, नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ यात्रियों से भरे पड़े थे। लगातार 1.5 से 2 महीनों तक लोगों का आना जाना लगा रहा और इससे अनेक युवाओं ने इस अवसर का लाभ लेकर के, किसी ने होम स्टे के माध्यम से, किसी ने ई रिक्शा के माध्यम से, किसी ने होम स्टे के माध्यम से, किसी ने टैक्सी के माध्यम से, किसी ने नाव के माध्यम से, किसी ने किराना स्टोर के माध्यम से, किसी ने चाय और की दुकान के माध्यम से, किसी ने होटल के माध्यम से, किसी ने रेस्टोरेंट के माध्यम से, किसी ने दातून बेच करके, किसी ने बाइक से ही अतिरिक्त कमाई भी की है और तीर्थ यात्रियों की सेवा भी की है। यानी हजारों लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। संस्कृति का पर्व भी रोजगार का पर्व बन सकता है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन से आज साकार हुआ है और संस्कृति भी समृद्धि का आधार बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन आज जमीनी धरातल पर हम सबको देखने को मिला और अयोध्या में तो अब कहना ही क्या है। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश से आकर के यहां दर्शन के लिए लंबी लाइन लगाया हुआ है। आया है स्वाभाविक रूप से, हमारा अतिथि है। अतिथि की सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनको सुविधा प्रदान करना ये हमारा दायित्व है, लेकिन साथ साथ यह आजीविका का माध्यम भी बन रहा है। किसी होटल में, किसी धर्मशाला में, किसी होम स्टे में ही वो रुक रहे होंगे, किसी एरोप्लेन से, किसी ट्रेन से, किसी बस से, किसी टैक्सी से ही अयोध्या आ रहे होंगे। अयोध्या में किसी न किसी रेस्टोरेंट में, किसी न किसी भोजनालय में भोजन लेंगे। अयोध्या में ही कोई प्रसाद खरीदेगा। अयोध्या में आए हैं तो यहां पे
नौकायन का लाभ मिलेगा, यानी अनेक रोजगार का सृजन हो रहा है। और जो हमारा युवा उद्यमी नया प्रोडक्ट देगा, मैं भी देख रहा था जो यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है, कोई चिप्स बना रहा है, कोई ओडीओपी के माध्यम से यहां के गुड़ को मेवे के साथ मिलाकर के उसका और बेहतरीन स्वरूप दे रहा है। किसी ने मूल से बनी हुई वस्तुओं को ही डिस्प्ले कर लिया है, किसी ने अंबेडकर नगर के वस्त्रों को ही डिस्प्ले करके उन्हें श्रद्धालु जनों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है, कोई भगवान के वस्त्रों को ही सिल रहा है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अवसर की कमी नहीं है, और उस अवसर को प्रदान करने के लिए ही तो ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमें अपने लिए उस प्रकार के आयोजनों को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम आगे बढ़ सकें, स्वयं की तो आत्मनिर्भर हो ही सकें, ढेर सारे अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान करने में अपना योगदान दे सकें। और इस योजना की सफलता इसी बात को लेकर के है, जिसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत का युवा अब जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनने जा रहा है। और जब आप अपने यहां अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करेंगे तो स्वयं तो आत्मनिर्भर होंगे ही, 10 नए लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। और रोजगार उपलब्ध करवाने का मतलब आत्मनिर्भर अयोध्या, आत्मनिर्भर अंबेडकर नगर, आत्मनिर्भर सुल्तानपुर, आत्मनिर्भर अमेठी और आत्मनिर्भर बाराबंकी बनाने में अपना योगदान देकर के उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ तो भारत आत्मनिर्भर होगा। बहनों और भाइयों, यही विकास की दर है, यही विकास की गति है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास की जिस गति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे, आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में, ये सभी उत्सव ही थे जो लगातार 1.5 से 2 महीने तक देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। अनेक लोगों के लिए नए नए रोजगार का सृजन इनके माध्यम से हो रहा था और उसी उद्यम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले 8 वर्ष पहले 12,75,000 करोड़ रुपए की थी, आज वही बढ़कर के 27,51,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है, यानी दुगनी से अधिक। प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर के लगभग 1 लाख करोड़ की हो, 1 लाख हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरा मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रभु रामलला विराजमान हो गए हैं और अयोध्या की संकरी गलियां अब 4 लेन और 6 लेन की बन करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राम जी की पेड़ी जहां पहले जल ठहरता था, आज वहां पर एक ओर से सरयू मैया का जल आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। जो एक बार स्नान करता है
अभिभूत होकर के जाता है। ये नई अयोध्या है। अगर नए भारत है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश में नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये वही अयोध्या है जिसमें पहले बिजली आती नहीं थी, और आज हम कह रहे हैं कि नहीं, अयोध्या तो अपनी बिजली स्वयं पैदा करेगा। पहली सोलर सिटी ये देश की बनी है अयोध्या, जहां पर स्ट्रीट लाइट सोलर पैनल के माध्यम से जो बिजली पैदा होती है उससे जल रही है। बहनों और भाइयों, थोड़ी पहल करने की आवश्यकता है, उस पहल का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। लकीर का फकीर न बने, बल्कि लीक से हट करके हम कुछ नया करें। अलग अलग क्षेत्र में आपको कार्य करने के ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे। उन अवसरों के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। हम भी थोड़ा अपने स्तर पर प्रयास करें। सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। हमने पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना चलाई, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम चली, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सीएम अभ्युदय की योजना चली, जिसमें उन्हें फिजिकली और वर्चुअली कोचिंग की सुविधा प्राप्त हो सके। ये ढेर सारे अवसर हैं जिसमें हम अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, युवा थोड़ी भी प्रयास कर लेगा, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने में किसी प्रकार का कहीं भी कोई बाधा नहीं, और उस बाधा को दूर करते हुए हम लोग आए हैं। विगत 8 वर्ष में वे सभी बैरियर हटाए गए जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। उन सबको एक एक करके हटाया गया। आज उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी प्राप्त कर रहा है, स्वतः रोजगार के साथ जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहे हैं, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और विकास और विरासत को जोड़ करके नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों के लिए, अपनी मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए, युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले नौकरी, सरकारी नौकरी आने का मतलब एक परिवार विशेष के लोग वसूली के लिए निकल पड़ते थे। अभी हमने 60,200 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। 60,200 नई पुलिस की भर्ती को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 10,000 केवल महिला पुलिस आरक्षी थी। पुलिस में महिलाओं की संख्या कुल 10,000 थी। और इस बार हमने जो पुलिस की भर्ती की है, होली के एक दिन पहले हमने रिजल्ट दिया है। बहनों और भाइयों, इसमें 12,000 से अधिक बालिकाएं इसमें आई, सफल हुई है। 12,000 से अधिक, यानी 12,000 से अधिक बेटियों को एक झटके में सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। पुलिस, वो भी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में। इससे पहले 1,56,000 पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक हम लोग कर चुके हैं। उसमें भी 25,000 से अधिक बेटियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए अवसर की कमी नहीं, उस अवसर के अनुरूप अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम, उसी संबल को प्रदान करने के लिए आज आपके बीच में है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप जिस भी क्षेत्र में लोन लेना चाहते हैं, एक बार उसका प्रशिक्षण जरूर लें, उनकी जानकारी देखें, डिजाइन कौन सी आप अपनाते हैं, मार्केट की डिमांड क्या है,
कैसे आप पैकेजिंग के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य के साथ कार्य करते हुए आप कार्य कर सकते हैं, इस दिशा में कार्य करेंगे तो सरकार आपके साथ होगी। अब ये ब्याज मुक्त ऋण है। अपना मूलधन चुकता होने के बाद आपको अगली बार इसी स्कीम में 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें इस योजना के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर हर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। रजिस्ट्रेशन होने पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी मिल रहा। जो लोग जीएसटी प्रदान कर रहे हैं, जीएसटी का चुकता कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पर 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां नीति बना करके बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए आर्थिक स्वावलंबन का कार्य किया जा रहा है। और उसी आर्थिक स्वावलंबन का आधार यह स्कीम भी ओडीओपी की तर्ज पर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की तर्ज पर आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ आज अयोध्या धाम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी युवा उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं कि आप सब अपने उद्यम की बारीकियों को समझ करके पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में एक बड़े उद्योगपति के रूप में आप भी अपना स्थान आगे बनाने में सफल होंगे। आप सबको मैं चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीएम अयोध्या के दौरे पर है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शामिल हुए। इससे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया, रामलला की पूजा करने भी पहुंचे।